श्यामपुर एक शांत और सादा कस्बा था, जहां जिंदगी की रफ्तार धीमी थी और लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे। इसी कस्बे के पुराने मोहल्ले में रहते थे हरिराम शुक्ला, उम्र 78 साल, सेवानिवृत्त पोस्टमास्टर। उनका जीवन एकदम सादा था। सफेद धोती कुर्ता, पांव में घिसे हुए चप्पल और सिर पर हल्की सफेदी लिए बाल। हर महीने की पहली तारीख को उनके जीवन में हलचल आ जाती थी। पेंशन की राशि जो आती थी, उससे उनका पूरा महीना चलता था। बैंक जाकर पैसा निकालना, घर की जरूरतें पूरी करना और कुछ थोड़ी बचत करना, यही उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। उस दिन सुबह कुछ अजीब था। आसमान में बादल थे और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। हरिराम जी ने पुराने छाते को खोला, जो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हालत में था, और अपने जरूरी कागजात एक थैले में डालकर बैंक की ओर निकल पड़े। वो पैदल ही जाते थे, क्योंकि बैंक उनके घर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर था। बैंक का माहौल बदला हुआ था। अंदर पहुंचते ही उन्हें महसूस हुआ कि भीड़ कुछ ज्यादा है। लंबी लाइन, शोरगुल और काउंटर के पीछे नया चेहरा, ब्रांच मैनेजर विशाल अग्रवाल। हरिराम जी ने धीरे से गार्ड से पूछा, बेटा, सीनियर सिटीजन की कोई अलग लाइन है क्या? गार्ड ने बेरुखी से जवाब दिया, सबको लाइन में लगना होता है बाबूजी। उम्र का कोई स्पेशल नियम नहीं यहां। हरिराम जी कुछ नहीं बोले। उनकी आदत थी चुपचाप सहने की। वे सबसे पीछे जाकर खड़े हो गए। 1 घंटे बीते, फिर 2 घंटे। उनके पैर कांपने लगे, कमर दुखने लगी, लेकिन मन में एक उम्मीद थी, बस अब मेरा नंबर आ ही जाएगा। अचानक ही एक व्यक्ति ने बीच में आकर कहा, मुझे जल्दी है, मैं सीधा अंदर जा रहा हूं, मैनेजर से मिलना है। हरिराम जी ने विनम्रता से कहा, बेटा, सबको जल्दी है, पर लाइन में ही लगो। वो व्यक्ति भड़क गया और बोला, बूढ़े हो गए हो, लेकिन बातें बहुत करते हो, जाओ बैठो किसी कोने में, ये लाइन तुम्हारे लिए नहीं है। भीड़ हंसने लगी। हरिराम जी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो वापस लाइन में चुपचाप खड़े हो गए। कुछ देर बाद आखिरकार उनका नंबर आया। वो काउंटर की ओर बढ़े ही थे कि अंदर से एक तेज आवाज आई, आप यहां क्या कर रहे हैं? मैनेजर विशाल अग्रवाल बाहर निकला और तेज आवाज में बोला, बाबा जी, अपॉइंटमेंट लिया है आपने। आजकल बिना टोकन के कोई काम नहीं होता। ये कोई सरकारी ऑफिस नहीं है जो यूं ही आ जाओ और काम करवा लो। हरिराम जी ने कांपती आवाज में जवाब दिया, बेटा, मैं तो हर महीने आता हूं, कभी कोई अपॉइंटमेंट नहीं लगता था, मुझे बस पेंशन निकालनी है। विशाल झल्ला गया, गार्ड, इन्होंने बैंक का सिस्टम बिगाड़ रखा है, इनको बाहर निकालो। गार्ड आया और हरिराम जी का हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर ले चला। बाबूजी, बाहर चलिए, बहुत हो गया। हरिराम जी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं की। वे सिर्फ इतना बोले, बेटा, मुझे धक्का मत दो, मेरे घुटनों में दर्द है। लेकिन गार्ड ने उनकी बात नहीं सुनी। दरवाजे के पास पहुंचते ही एक जोर का धक्का दिया और हरिराम जी जमीन पर गिर पड़े। उनका छाता दूर जा गिरा, चप्पल एक तरफ निकल गई और थैला कीचड़ में गिर गया। पूरे बैंक में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। हरिराम जी उठने की कोशिश करते रहे, पर घुटनों ने साथ नहीं दिया। आंखों में आंसू थे, पर जुबान पर कोई शिकायत नहीं। बैंक के दरवाजे पर पड़े हरिराम शुक्ला अपने पूरे जीवन के सम्मान को मटिया मेट होते देख रहे थे। भीड़ चुप थी और शोर सिर्फ बारिश की बूंदों का था। हरिराम जी घर लौटे तो उनका बदन भीगा हुआ था और कपड़े कीचड़ से सने थे। दरवाजा उनकी बहू ने खोला और उन्हें देखती ही उसकी आंखें भर आईं। बाबूजी, क्या हो गया? कोई गिरा दिया आपको? हरिराम जी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अंदर जाकर कुर्सी पर बैठ गए। उनका पोता रोहन, जो उसी दिन दिल्ली से आया था, यह दृश्य देखकर भीतर तक कांप गया। दादाजी, ये किसने किया? आपने कुछ बताया क्यों नहीं? हरिराम जी बस बोले, कुछ नहीं बेटा, भीड़ थी, लड़खड़ा गया। लेकिन रोहन समझ चुका था कि मामला कुछ और है। उसी समय उसने दादाजी का थैला उठाया, उसमें से भीगा हुआ पहचान पत्र और पेंशन पासबुक निकाली और बोला, मुझे सच जानना है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद दादाजी ने पूरा किस्सा सुनाया। एक एक शब्द में अपमान की पीड़ा झलक रही थी। रोहन की आंखें गुस्से और दर्द से लाल हो गईं। उसने कहा, दादाजी, अब बस, अब चुप रहना नहीं चलेगा। उसी रात रोहन ने बैंक की भीड़ में बनाए गए एक वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वीडियो में गार्ड द्वारा हरिराम जी को बाहर धक्का देते साफ देखा जा सकता था। कैप्शन में लिखा था,
जब एक देश अपने बुजुर्गों को इज्जत देना भूल जाए तो समझो नैतिकता मर रही है। क्या यही इंसानियत है? वीडियो कुछ ही घंटों में वायरल हो गया। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह इसे शेयर किया जाने लगा। हजारों लोगों ने कमेंट किया, शर्मनाक, अमानवीय, ऐसे स्टाफ को बर्खास्त करो। स्थानीय न्यूज चैनलों ने खबर उठा ली। श्यामपुर के वृद्ध का अपमान ब्रेकिंग न्यूज बन गया। लोगों में गुस्सा था, सवाल थे और समर्थन भी। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि दिल्ली में बैठी एक महिला इस वीडियो को देखकर थरथर आ गई। दिल्ली में सरकारी दफ्तरों की हलचल हमेशा एक जैसी होती है। कागजों की सरसराहट, टेलीफोन की घंटियां और लोगों की भागदौड़। लेकिन उस दिन एक विशेष मंत्रालय के महिला एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण विभाग में एक असामान्य शांति छाई हुई थी। डॉ. नीलिमा वर्मा, वरिष्ठ संयुक्त सचिव, अपने ऑफिस में बैठी दोपहर की चाय की चुस्की ले रही थी जब उनके निजी सहायक ने मोबाइल आगे बढ़ाया। मैडम, आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। वीडियो खत्म होते होते उनके चेहरे पर गुस्से और चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, इस देश में वरिष्ठ नागरिकों के साथ ऐसा व्यवहार अस्वीकार्य है। उन्होंने तुरंत अपने विभागीय प्रमुख को कॉल किया। मैं खुद इस केस को देखूंगी। मुझे इस बुजुर्ग का नाम, पता और बैंक की डिटेल चाहिए, अभी के अभी। और हां, इस ब्रांच के मैनेजर और गार्ड को कल सुबह तक स्पष्टीकरण भेजने को कहिए, नहीं तो निलंबन तय है। उधर श्यामपुर में हरिराम जी अब भी इस तूफान से अनजान थे। पोता रोहन उन्हें इंटरनेट और सोशल मीडिया की बातें बता रहा था, लेकिन वो बस मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क बहुत गहरा था। उस अपमान ने उनकी आत्मा को कहीं भीतर तक झकझोर दिया था। अगले ही दिन सुबह श्यामपुर शाखा में एक हलचल हुई। जिले के उच्चाधिकारी, बैंक के रीजनल मैनेजर और लोकल मीडिया की भीड़ वहां जमा थी। मैनेजर विशाल अग्रवाल के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। बैंक के बाहर एक नोटिस चिपका था। इस शाखा के सभी अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि अगली सूचना तक शाखा बंद रहेगी। वरिष्ठ नागरिक के प्रति अमानवीय व्यवहार के संदर्भ में जांच की जा रही है। लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। किसी ने कहा, वो बूढ़े बाबा जी के साथ जो किया गया था उसी का असर है, ऊपर से आदेश आया है। कुछ ही घंटों बाद दिल्ली से कॉल आया। स्वयं डॉ. नीलिमा वर्मा की वीडियो कॉल, जो सीधे हरिराम जी से बात करना चाहती थी। पोते रोहन ने मोबाइल वीडियो कॉल चालू किया। स्क्रीन पर एक गंभीर पर स्नेहिल चेहरा उभरा। नमस्ते हरिराम जी, मैं डॉ. नीलिमा वर्मा बोल रही हूं, दिल्ली से। आपने जो सहा वह इस देश के लिए शर्म की बात है। मैं व्यक्तिगत रूप से क्षमा मांगती हूं। हरिराम जी थोड़ा घबरा गए। बोले, बेटी, आपने तो मुझे बड़ा मान दे दिया। मैं तो बस अपने पेंशन के पैसे लेने गया था। नीलिमा बोली, अब से आपको किसी बैंक जाने की जरूरत नहीं। हम आपके घर पर ही सारी सुविधा उपलब्ध कराएंगे और जिन लोगों ने आपका अपमान किया है उन पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हरिराम जी की आंखें भर आईं। पहली बार उन्हें लगा कि उनकी चुप्पी को आवाज मिल गई है और इसी कॉल की गूंज ने देश भर में बहस छेड़ दी। क्या हमारे बुजुर्गों को वो इज्जत मिल रही है जिसके वो हकदार हैं? बैंक बंद हो चुका था, लेकिन श्यामपुर के लोगों में एक नई जागरूकता की चिंगारी सुलग चुकी थी। हरिराम जी, जो पहले सिर झुकाकर चलते थे, अब घर से बाहर निकलने लगे। लोग उन्हें रास्ते में रोककर सम्मान देते, बच्चे उनके पांव छूते और युवा उन्हें प्रेरणा मानते। ग्राम पंचायत ने विशेष सभा बुलाई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि गांव के सभी वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने सम्मान सभा में आमंत्रित किया जाएगा, जहां उनके अनुभव साझा किए जाएंगे और प्रशासनिक समस्याएं सुनी जाएंगी। यह सब उसी एक घटना का असर था। वहीं दिल्ली में इस घटना ने सरकार को एक नई योजना लाने को प्रेरित किया। एक वरिष्ठ नागरिक डिजिटल सुविधा मिशन। इसके तहत गांवों में मोबाइल बैंकिंग वैन, आधार आधारित पेंशन वितरण और वीडियो काउंसलिंग की सुविधा शुरू की गई। उद्घाटन के लिए एक विशेष व्यक्ति को दिल्ली बुलाया गया, हरिराम शुक्ला। पहली बार 78 वर्षीय हरिराम जी ने ट्रेन से दिल्ली की यात्रा की। प्लेटफॉर्म पर उन्हें लेने खुद डॉ. नीलिमा पहुंची। अगले दिन राष्ट्रपति भवन के सभागार में
देश भर के वरिष्ठ नागरिकों की उपस्थिति में जब हरिराम शुक्ला ने माइक संभाला तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उन्होंने कहा, मुझे किसी से बदला नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। बुजुर्ग सिर्फ शरीर से कमजोर होते हैं, आत्मा से नहीं। हमें सिर्फ सम्मान चाहिए। उनके ये शब्द राष्ट्रीय अखबारों की सुर्खियां बने, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। श्यामपुर लौटने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। उसी बैंक ब्रांच के बाहर एक नया बोर्ड लगा था, यहां वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सेवा काउंटर है। और उसी बोर्ड के नीचे एक पीतल की पट्टी पर लिखा था, श्री हरिराम शुक्ला, एक सम्मान की लौ। हर कहानी का अंत कभी सिर्फ न्याय से नहीं होता, बल्कि उस चेतना से होता है जो न्याय की राह में जागती है। हरिराम शुक्ला की कहानी अब केवल एक व्यक्ति की पीड़ा नहीं रही थी, वो एक आंदोलन बन चुकी थी। सम्मान, गरिमा और व्यवस्था में सुधार का आंदोलन। श्यामपुर की उस ब्रांच पर केंद्रीय जांच एजेंसी की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में साफ कहा गया, बैंक कर्मचारियों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के साथ असंवेदनशील व्यवहार, मानवीय गरिमा का उल्लंघन तथा नियमों के प्रति घोर लापरवाही पाई गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर मैनेजर विशाल अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। गार्ड को सेवा से बर्खास्त कर उस पर वृद्धजनों के साथ दुर्व्यवहार की आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई। लेकिन हरिराम जी ने तब एक और अप्रत्याशित कदम उठाया। उन्होंने लिखा, मैं उस गार्ड को माफ करता हूं यदि वो सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगे और वरिष्ठ नागरिकों के साथ सेवा भाव में काम करे। गांव के पंचायत भवन में उस गार्ड ने रोते हुए हरिराम जी के पांव छुए और कहा, बाबूजी, मैंने गलती की थी, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं जीवन भर बुजुर्गों की सेवा करूंगा। तालियों की गूंज में एक नई शुरुआत हुई। देश के कई राज्यों ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष बैंकिंग सुविधा, पेंशन हेल्पलाइन और मोबाइल सेवा केंद्र शुरू किए। हर महीने 1 तारीख को सम्मान दिवस के रूप में मान्यता दी गई। हरिराम जी अब एक प्रेरणा बन चुके थे। गांव-गांव में उनके नाम से पुस्तकालय, वृद्धाश्रम सहायता योजनाएं और जागरूकता शिविर शुरू हुए। एक दिन एक पत्रकार ने उनसे पूछा, बाबूजी, जब आपको बैंक से धक्का दिया गया था तब आपने क्या महसूस किया था? हरिराम जी मुस्कुराए, बोले, उस दिन मैं गिरा जरूर था, लेकिन आज जो कुछ उठा है वो केवल मैं नहीं, वो है आत्मसम्मान, जागरूकता और एक नया सवेरा। उनकी आंखों में चमक थी, जैसे बरसों बाद न्याय का सूरज उनकी जिंदगी